काराकाट लोकसभा सीट पर दो कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों की जंग जब तक थी तब तक एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव पेचीदा नहीं था। संघर्ष के धरातल पर गठबंधन में शामिल दल के अपने अपने वोट होते हैं। कोशिश एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह की चुनावी एंट्री ने मुकाबले को संघर्षमय कर डाला है। काराकाट से एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों ने कुशवाहा उम्मीदवार मैदान से हैं और ऐसे में कुशवाहा के इतर जाति के वोट निर्णायक होते हैं। इन सब के बीच पवन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को परोक्ष रूप से मदद पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर ओबीसी ने भी काराकाट से उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के होश उड़ा दिए हैं। 9 अप्रैल को नामांकन करने की बात करने वाले पवन सिंह ने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर विपक्ष इंडिया गठबंधन की धड़कनें बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पवन सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में आपको वह बटन दबाना है जो आपके भविष्य की रक्षा कर सके। पवन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी देश का विकास कर रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्य में सहयोग कर उनके प्रयासों को आगे बढ़ाएं। हालांकि पवन सिंह नरेंद्र मोदी की तारीफ करते करते परोक्ष रूप से उपेंद्र कुशवाहा पर भी तंज कस डाला। उन्होंने कहा कि पीएम विकास का काम कर रहे हैं और कुछ लोग उनके नाम पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे में कब तक मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतते रहेंगे। दरअसल पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद एनडीए की राजपूत वोटों के साथ साथ कुछ मिसलेनियस वोट का नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख से अधिक सवर्ण मत है। इनमें करीब 1 लाख वोट राजपूत का माना जाता है। राजपूत जाति का विशेष वोट काराकाट और नवीनगर में है। भूमिहार का भी वोट लगभग 1 लाख है। गो और ओबारा में भूमिहारों की अच्छी संख्या है, इसीलिए राजपूत वोट का नुकसान ना हो और भूमिहार के वोट से मेकअप किया जा सकता है। वही काराकाट लोकसभा चुनाव में अब तक एक ट्विस्ट और आ गया है। किशनगंज संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने के बाद अब एआईएमआईएम ने बिहार के अन्य 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब अहमद के अनुसार एआईएमआईएम शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या फिर मोतिहारी दोनों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने की जा रही है। शिवहर सीट से राणा रणजीत के नाम पर घोषणा कर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद ने कर दी है। शिवहर सीट से राजा रणजीत सिंह के नाम की घोषणा करते हुए अहमद ने कहा है कि बाकी अन्य प्रत्याशियों की घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं जदयू कार्यकारिणी के सदस्य कहते हैं कि पवन सिंह के चुनावी दौड़ में शामिल होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा ने तो उन्हें आसनसोल से टिकट दे दिया था और उन्होंने ठुकराया। यहाँ की जनता इस बात को समझती है। रैली और रोड शो की भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती। दूसरी बात, CPI-ML उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा में कोई दम नहीं है। पहले चुनाव लड़ चुके हैं और 30,000 तक वोट आया है था। उनकी ये वोट कैपेसिटी है और अब तो ओबीसी भी उम्मीदवार उतारेंगे तो इसका फायदा भी एनडीए के उम्मीदवार को होगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।